हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड के तीसरे यूनिट सिलेबस का अध्ययन करेंगे। भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला, विकास क्रम, शैलियां एवं क्षेत्र। आज हम प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख खंड और उनसे संबंधित कुछ पुस्तकें और प्रागैतिहासिक कालीन के जो भारतीय स्थल हैं उनमें हम मुख्य मुख्य स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कला को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका जो कालखंड है ये महत्वपूर्ण है, इससे सवाल बनते हैं। पुरापाषाण काल का समय 50,000 बीसी से लेकर के 25,000 बीसी तक, मध्यपाषाण काल का 25,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, और नवपाषाण काल का समय 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि भारत में जो औजारों की खोज हुई थी, प्रागैतिहासिक कालीन औजार, रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति ने किया था, जो मद्रास के पल्लावरम स्थान पर 1863 ईस्वी में हुआ था खोज। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है एक ब्रिटिश भूगर्भवेत्ता और पुरातत्ववेत्ता थे। ये औजारों की खोज, अगर प्रश्न आया कि भारत में सर्वप्रथम औजारों की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कहां पर किया? मद्रास के पल्लावरम स्थान पर। कब किया? 1863 ईस्वी में। इसके बाद अब हम देखेंगे भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न महोदय ने। कब? 1883 ईस्वी में। कौन से स्थान पे? यूपी के मिर्जापुर में घोड़मंगर नामक स्थान पर। और जिस चित्र की इन्होंने खोज किया था उसका शीर्षक गैंडे का आखेट या गैंडे का शिकार। आर्चिबाल्ड कार्लाइल महोदय ने 1880 में ही खोज किया था और कॉकबर्न महोदय ने 1883 में इसका प्रकाशन करवाया। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछेगा सर्वप्रथम खोज किसने की, और कार्लाइल और कॉकबर्न दोनों ऑप्शन में है, तो हमें कार्लाइल को सही करना है। और अगर ये कहा जाए, ये प्रश्न पूछे कि सबसे पहले इस खोज को किसने प्रकाशित करवाया, तो कॉकबर्न महोदय को जाएगा इसका श्रेय। जिस पुस्तक में इसे प्रकाशन इसका करवाया गया था उसका नाम था जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडिया। उस पत्रिका का ये नाम है। और कब? 1883 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे प्रश्न बन चुके हैं कला से संबंधित एग्जाम में और आगे फिर आने की संभावना है, जिसमें प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगाट महोदय, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बाड्रिक महोदय की, और भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला डॉक्टर जगदीश गुप्त, जो कि भारतीय थे। अब हम प्रागैतिहासिक कालीन जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे उनके बारे में जानना जरूरी है। जो मुख्य क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंचमढ़ी, होशंगाबाद, शिवपुरी, पहाड़गढ़, मंदसौर, भीमबेटका और भोपाल क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है, और सिंघनपुर, बोतालदा की गुफाएं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मिर्जापुर, लिखुनिया और बांदा। उत्तराखंड के अंतर्गत पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और लखुडियार। राजस्थान के अंतर्गत अलनिया, झालावाड़, दरा और गागरोन। बिहार में शाहाबाद, झारखंड में चक्रधरपुर। इन क्षेत्रों को हमें कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं, हमेशा बनते हैं। दक्षिण भारत में हम देखेंगे जो क्षेत्र है हमारा, बेल्लारी जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है, बिल्लासरंगम आंध्र प्रदेश, वायनाड एटकल केरल, और बसावनगुड़ी बेंगलोर कर्नाटक।
अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है पंचमढ़ी, इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। होशंगाबाद है, मंदसौर है, भीमबेटका, इसकी गुफाएं जितने भी हैं और प्रमुख जो चित्र मिले हैं जिन क्षेत्रों से, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इस क्लास में सिर्फ हमें उनका क्षेत्र और कालखंड ही जो है मुख्य रूप से याद रखना है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनका समय पीरियड कितना है, जो भारत में सबसे पहले औजारों की खोज किसने किया, किस स्थान पे किया, प्रागैतिहासिक चित्र को किसने खोजा, कब खोजा और उसका नाम क्या है। जो औजार की खोज हुई थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। और कभी कभी प्रश्न में आता है कि सबसे पहले किस औजार की खोज हुई थी, तो वो औजार था जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी भी बोलते हैं या हस्तकुठार भी कहा जाता है, जो कि पत्थर का बना हुआ था। इन पुस्तकों को याद रखना है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पिगार्ड, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, बार्डिक महोदय, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, डॉक्टर जगदीश गुप्त। और ये जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं, किस राज्य में कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रागैतिहासिक से संबंधित है, इनको भी याद रखना है। अगली क्लास में हम इन क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।